दोस्तों, साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय जिंदाल स्टील वर्क्स, JSW स्टार्ट स्ट्रॉन्ग ग्रो स्ट्रॉन्गर, B6 MIDC तारापुर, महाराष्ट्र 4015006। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, यह कार्यक्रम पिछले 65 सप्ताह से लगातार जारी है। इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा, जो साहित्य और कला को प्रोत्साहन देती है, निर्झरिणी कला और साहित्य की अविरल धारा निर्झरिणी द्वारा प्रारंभ किया गया था। जब कोरोना का विकट माहौल प्रारंभ हुआ, लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे और कला और साहित्य जगत के लोगों के लिए भी कोई ऐसा अवसर नहीं था कि वह अपनी रचनाओं को, अपने साहित्य को समाज के पटल तक पहुंचा सके। तो ऐसी स्थिति में केसीएन क्लब द्वारा साहित्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन यह कार्यक्रम प्रसारित किया गया। इसी दरमियान कार्यक्रम को जनप्रियता मिली। साहित्यकारों द्वारा पारंपरिक और सौहार्दपूर्ण सहयोग मिला, जिस नतीजे से आज एक वर्ष पूरा करने के बाद हम दूसरे वर्ष में चल रहे हैं और 65 सप्ताह का दायरा हमने तय किया है। इस यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए, कई पहलू आए। हम लोगों ने जनवरी 2022 से एक नए तरीके से इसको प्रसारित किया, जिसमें महीने में एक सप्ताह ऐसा रखा गया जिसमें किसी पुराने साहित्यकार, कलात्मक व्यक्तित्व के विषय को रखा गया, जिसके तहत हमने कई अलग अलग व्यक्तित्व को लाया, जो इस महीने में अब्दुल रहीम खान खाना जी के ऊपर रचनाएं आप दे सकते हैं, जिसके लिए हम 26 जून 2022 का दिन सुनिश्चित किए हैं। तो अब मैं कार्यक्रम को नियमित रूप से जारी रखते हुए आज के दिन का कार्यक्रम संचालक जन्मदिन विशेषांक है। उसके तहत सभी साहित्यकारों ने संचालक अर्थात मेरे लिए, मेरे जन्मदिन के लिए बधाई स्वरूप अपनी रचनाएं दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वप्रथम। और मैं सबसे पहले कवि को बुलाने से पहले उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। जैसा कि नियमित होता रहा है, तो आज भी हम उसी के स्वरूप में रहेंगे। गम न कर जिंदगी बहुत बड़ी है, गम न कर जिंदगी बहुत बड़ी है, चाहत की महफिल तेरे लिए सजी है, चाहत की महफिल तेरे लिए सजी है, बस एक बार मुस्कुरा कर तो देख, बस एक बार मुस्कुरा कर तो देख, तकदीर खुद तुझसे मिलने बाहर खड़ी है, तकदीर खुद तुझसे मिलने बाहर खड़ी है। अब मैं आवाज़ दूंगा प्रयागराज से आध्यात्मिक व्यक्तित्व और मंच के जाने पहचाने नाम आदरणीय अर्जुनधर द्विवेदी जी को, जो अपनी रचना के साथ मंच पर उपस्थित होंगे। हरि ओम, जय गुरुदेव। मैं प्रयागराज से अर्जुनधर द्विवेदी, केसीएन क्लब के संस्थापक, संचालक एवं निर्झरिणी काव्य चौपाल के, कवियों की चौपाल के संस्थापक, संरक्षक, संचालक श्री नंदन मिश्र त्यागी जी के जन्म दिवस पर कोटि कोटि हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन उत्तरोत्तर ऊर्ध्व गति को, कर्मठता को, कर्मयोगिता को निरंतर विकास के पथ पर
जीवन यात्रा चलती रहे। दो शब्द कि कांटों के बीच जिसने फूल चुनना सीख लिया, कष्टों में भी जिसने मुस्कुराना सीख लिया, परिस्थितियों की धारा के विपरीत जिसने बहना सीख लिया, कोई अवरोध उसे रोक सकता नहीं जिसने पहाड़ों पे चढ़ना सीख लिया। इसी शुभकामना के साथ दो शब्द आशीर्वाद स्वरूप कि सदा खुश रहो तुम, सदा मुस्कुराओ, यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। सदा खुश रहो तुम, सदा मुस्कुराओ, यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। सुख और दुख तो आते हैं जाते, जैसे ये मौसम बदलते ही रहते। सुख और दुख तो आते हैं जाते, जैसे ये मौसम बदलते ही रहते, जैसे ये मौसम बदलते ही रहते। खुशी और गम को गले तुम लगाओ, यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। सभी तो है अपने, न कोई पराया, सारे ही प्राणी ईश्वर की छाया। सभी तो है अपने, न कोई पराया, सारे ही प्राणी ईश्वर की छाया। ईश्वर है सागर, एक बूंद है हम, ईश्वर है सागर, एक बूंद है हम। अपने हृदय को सागर बनाओ, सदा खुश रहो तुम, सदा मुस्कुराओ, यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। ये जग तो है ईश्वर का सारा, न कुछ भी हमारा, न कुछ भी तुम्हारा। ये जग तो है ईश्वर का सारा, न कुछ भी तुम्हारा, न कुछ भी हमारा। इसी ज्ञान का मन में दीपक जलाओ, इसी ज्ञान का मन में दीपक जलाओ, यही जिंदगी है, यही जिंदगी हो। इसी ज्ञान का मन में दीपक जलाओ, यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। सदा खुश रहो तुम, सदा मुस्कुराओ, यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। सदा खुश रहो तुम। हरिओम, जय गुरुदेव। एक बार पुनः नंदन त्यागी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी ही सुंदर रचना और ढेर सारी शुभकामनाएं आपने दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही आपका प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। मैं यूं ही आप सबके लिए ऐसे ही मंच सजाता रहूँगा। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूँ उनके विषय में कुछ भी कहना बहुत अल्प होगा, क्योंकि एक ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ लिखा है। उनकी विधा, चाहे वह भोजपुरी हो, हिंदी हो, चाहे साहित्य की कोई भी विधा हो, हर विधाओं में लिखते हैं, लेकिन उनकी रचनाएं सीधे हृदय पर असर करती हैं। मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल कलकत्ता से चंद्रिका प्रसाद पांडे जी की, जिन्हें अनुरागी जी के नाम से बुलाया जाता है। मैं उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। उड़ान तो भरना है, उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद को ही लड़ना पड़े, चाहे खुद को ही लड़ना पड़े। अब मैं आवाज़ दूंगा आदरणीय चंद्रिका प्रसाद पांडे जी को, अपनी प्यार भरी रचनाओं के साथ मंच पर उपस्थित हों। सुदिनं सुदिना जन्मदिनं तव भवतु मंगलम जन्मदिनं चिरंजीव कुरु कीर्तिवर्धनम चिरंजीव कुरु गुणनवर्धनम विजयी भवतु सर्वत्र सर्वदा जगति भव तव सुयसगानम। मित्रों, आज का दिन हम सब के लिए बहुत अहम है। अहम इसलिए कि आज जन्मदिन है नए रचनाकारों के मंच प्रदाता का, प्रोत्साहन दाता का, ससम्मान सबको मंच पर बुलाने वाले निर्झरणी के कुशल संचालक आदरणीय नंदन मिश्र त्यागी का, जो अपने शब्दों की माला लिए सबके स्वागत में हमेशा तैयार रहते हैं। तो आइए आज हम भी कुछ शब्दों को ऐसे ही माला में पिरोया है जो आदरणीय मिश्र जी के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिएगा। माथे पे ज्यों रोली चंदन से रघुकुल के रघुनंदन हैं। माथे पे ज्यों रोली चंदन से कवि कुल के रघुनंदन हैं। कलरव करते सुख पाते जहाँ उस खगकुल के कानन नंदन हैं। कलरव करते सुख पाते जहाँ उस खगकुल के कानन नंदन हैं। स्नेह सुधा बहती जिससे उस निर्झरणी के स्पंदन है। स्नेह सुधा बहती जिससे उस निर्झरणी के स्पंदन है। अनुरागी कहे हैं वीर अधीर सुशील सदा मिश्र नंदन है। अनुरागी कहे हैं वीर अधीर सुशील सदा मिश्र नंदन है। और एक मेरी ओर से शुभकामनाओं की माला आदरणीय नंदन जी के लिए। ईश करे झुके नहीं शीश बरिस सहस्र जियो मेरे नंदन। ईश करे झुके नहीं शीश बरिस सहस्र जियो मेरे नंदन। आगे बढ़ो और शिखे पे चढ़ो समवेत सभी हो करे अभिनंदन। आगे बढ़ो और शिखर पर चढ़ो समवेत सभी हो करे अभिनंदन। समता की दृष्टि और स्नेह की वृष्टि, समता की सृष्टि और स्नेह की वृष्टि लिए सबका तुम भी करो वंदन। समता की दृष्टि और स्नेह की वृष्टि
लिए सबका तुम भी करो वंदन। अनुरागी की है यही कामना, अनुरागी की है यही कामना। न करो याचना, न करो कभी क्रंदन। अनुरागी की है यही कामना, न करो याचना, न करो कभी क्रंदन। बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय नंदन जी को, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारा प्यार आशीर्वाद आपका आपकी रचनाओं के साथ मिला। मेरी हौसला अफजाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आशीर्वाद और प्यार मार्गदर्शन मिलता रहे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूँ, उन्हें सभी मंच के महारथी कहते हैं और हम सबके अग्रज आदरणीय डॉक्टर कृपाशंकर मिश्रा जी अपनी रचना के साथ मंच पर उपस्थित हो रहे हैं। आज चूंकि आशीर्वाद स्वरूप यह कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है, तो सभी की तरफ से आशीर्वाद मंच को प्राप्त हो रहा है। अब मैं उनको बुलाने से पहले उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। तारीफ अपने आप की, तारीफ अपने आप की करना फिजूल है। तारीफ अपने आप की करना फिजूल है। खुशबू तो खुद ही बता देती है, खुशबू तो खुद ही बता देती है कि कौन सा फूल है, कि कौन सा फूल है। अब मैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि मंच पर अपने आशीर्वाद स्वरूप कुछ शब्द दें। मैं कृपाशंकर मिश्र आज 18 जून शनिवार, लोग कहते हैं कि शनि देव की जिस पर कृपा हो जाए वह जीवन सार्थक हो जाता है। न्याय के देवता हैं शनि देव जी, सूर्य के पुत्र हैं शनि देव जी। शनि देव हमारे धर्म में जिनका अद्भुत महात्म्य है, और बड़ी गर्व की बात है कि आज इसी दिन हमारे एक मित्र, जिनका इस धरती पर आगमन हुआ, यूं तो ये सृष्टि है, हजारों लाखों करोड़ों आज के दिन इस धरती पर पैदा हुए हैं, लेकिन हर लोगों के लिए इस जन्मदिन के अपने अपने मायने हैं। तो आज नंदन जी मिश्र का जन्मदिन हमारे लिए क्या मायने रखता है, मैं आपको एक रचना के माध्यम से और शुभकामना के माध्यम से, शुभेच्छा के माध्यम से मैं उन्हें उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं। नंदन जी के विषय में बहुत कुछ बताना शायद हमारे लिए छोटी बात होगी, लेकिन उनका व्यक्तित्व जितना महान है, मैं आज उनके जन्मदिन पर कुछ प्रकाश डालते हुए उन्हें अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करूंगा। आज लाखों करोड़ों धरा पर जय, आज लाखों करोड़ों धरा पर जय। आप मेरे लिए उनमें अति श्रेष्ठ हैं, आप मेरे लिए उनमें अति श्रेष्ठ हैं।
कहा मैं बधाई तुम्हें प्यार से, आज तो आप सबके लिए ज्येष्ठ हैं, आज तो आप सबके लिए ज्येष्ठ हैं। देखो तारे गगन में निकलने लगे, भोर में आज दिनकर भी हंसने लगे। लेती करवट बहारों की अंगनाइयां, झूम लेती बलाएं हैं पहुनाइयां। इस जन्म में क्या बात है आज की, इस जन्मदिन में क्या बात है आज की। दीप जलने लगे, केक कटने लगे, हर कोई मुस्कुरा कर लगाता गले, हर कोई मुस्कुरा कर लगाता गले। पुष्प वर्षा भी मधुमास करने लगे, पुष्प वर्षा भी मधुमास करने लगे। यह बधाई जन्मदिन की है आपको, शौर्य यश बल निरंतर प्रगति पर रहे। बाजुओं को मिले आप जैसा कोई, आप मेरी नजरों में क्या है। बाजुओं को मिले आप जैसा कोई, पूर्ण ईश्वर करे हर मनोकामना, पूर्ण ईश्वर करे हर मनोकामना। मेरी शुभकामना दिन हो मंगलमयी, अप्रतिम और अद्भुत मिलन हो कई। आप सत आयु हो, स्वस्थ प्रमुदित रहे, काल छू ना सके काल हो हर जई, काल छू ना सके काल हो हर जई। आज मेरे लिए आसमां लघु हुआ, आज मेरे लिए आसमां लघु हुआ। आप नभ से बृहत हो गए आप हैं, आज नभ से बृहत हो गए आप हैं। आप नंदन जी अद्भुत सृजन सृष्टि के, आप नंदन जी अद्भुत सृजन सृष्टि के। आज सबसे बड़े सृष्टि में आप हैं, आज
सबसे बड़े सृष्टि में आप हैं। अब तो दस्तूर में मन्नतें हैं कई, अब तो दस्तूर में मन्नतें हैं कई। मेरी मन्नतों में तो, मेरी मन्नतों में तो आप ही आज हैं। मेरी मन्नतों में तो आप ही आज हैं। जन्मदिन की ये खुशियां मनाओ सखे, जन्मदिन की ये खुशियां मनाओ सखे। आज धरती पे बस आपका राज है, आज धरती पे बस आपका राज है। अब तो दस्तूर में मन्नतें हैं कई, मेरी मन्नत में तो आप ही आज हैं। जन्मदिन की, जन्मदिन की ये खुशियां मनाओ सके। आज धरती पे बस आपका राज है। ये मेरे हृदय के भाव है नंदन जी मिश्र त्यागी के जन्म दिवस की, जन्मदिन की। कुछ मुक्तकों से मैं उन्हें और संबोधित करना चाहूंगा। तुम्हारे लिए तो खिले पुष्प सारे, तुम्हारे लिए तो खिले पुष्प सारे, जन्मदिन की देते बधाई है सारे। सदा ही बिहसते रहो फूल बनकर, तुम्हारे लिए तो सजे हैं नजारे, तुम्हारे लिए तो सजे हैं नजारे। कुदरत ने हंसकर जन्मदिन मनाया, कुदरत ने हंसकर जन्मदिन मनाया। सभी चांद तारों ने यह गीत गाया। आनंद की शाम हर रोज आए, चमन में तितलियों ने महफिल सजाया, चमन में तितलियों ने महफिल सजाया। जमी से आसमां तक आपका, जमी से आसमां तक आपके सुहरत का छाया है, जमी से आसमां तक आपकी सुहरत का साया है। जन्मदिन की बधाई में उमड़ आया नजारा है। दिवस मंगलमयी कल्याण खुशियों में समाया है। कलश शुभकामनाएं दीप को किसने जलाया है, कलश शुभकामनाएं दीप को किसने जलाया है। इन्हीं फूलों से जीवन ने यही संदेश भेजा है। जन्मदिन की बधाई में महकता स्नेह भेजा है। मिठाई की मिठाई में टपकता प्रेम भेजा है। जियो लाखों बरस प्रियवर, जियो लाखों बरस प्रियवर, यही पैगाम भेजा है, यही संदेश भेजा है। बहारों ने नजारों की, बहारों ने नजारों की चादर बिछाई, जमी पर सितारों ने महफिल सजाई। जन्मदिन तुम्हारा मुबारक तुम्हें हो। गगन पे धरा, गगन से धरा पर ये बर, गगन से धरा पर ये बारात आई, गगन से धरा पर ये बारात आई। तो दोस्तों, केसीएन क्लब उसकी उप शाखा निर्झरणी और निर्झरणी कवियों की चौपाल आयोजित करती है। आज ही नंदन जी मिश्र का जन्मदिन है, तो इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में निर्झरणी के सभी कवि इस चौपाल में अपने शुभकामनाएं, अपनी बधाइयां, अपने जो भी मंगलमयी विचार हैं, हम सब मिलकर उन्हें समर्पित करते हैं। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, ढेर सारा आशीर्वाद और बहुत ही भावनात्मक तरीके से जो आपने वाक्य दिए, शब्द दिए, रचनाएं दी, उसकी मैं व्याख्या और प्रशंसा नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आशीर्वाद मेरे लिए निरंतर
जीवन भर बहुत उपयोगी रहेगा। मैं प्रयास करूंगा कि आप सबके सपनों को मैं पूरा कर सकूं, उसी को सार्थक बनाने के लिए अपने जीवन की आहुति देता रहूंगा। अब मैं कार्यक्रम को क्रमशः जारी रखते हुए अगले कवि और आज के साहित्यकार, मंच के प्रिय व्यक्तित्व जिनको मैं बुलाने जा रहा हूं, उनका नाम लेने से पहले उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। सफ़र में मुश्किलें आए, सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई अगर रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। कोई अगर रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं अक्सर दाम। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं अक्सर दाम। मगर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, तो कीमत और बढ़ती है। ऐसे ही कीमती हीरे जिनको मैं बुलाने जा रहा हूँ वो झारखंड धनबाद से हैं। आदरणीय हम सबके प्रिय साहित्यिक मंच के संस्थापक और बड़े ही सहज और मृदुल स्वभाव के धनी व्यक्तित्व आदरणीय संजय सिंह चंदन जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज के मंच के लिए अपने मूल्यवान 2 शब्द दें। केसीएन क्लब हेडलाइंस के केएस टीवी के प्रेसिडेंट श्री नंदन मिश्र त्यागी जी का 18 जून जन्मदिन के अवसर पर हमारी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नंदन जी यशस्वी हों, दीर्घायु हों और इनका भविष्य सुखद एवं मंगलमय हो। नंदन जी के जन्मदिन के अवसर पर आज मेरा एक उद्गार है। हे नंदन जय जय रघुनंदन, तुम्हें जन्मदिन का अभिनंदन। शुभकामना सहित स्नेह वंदन, युग युग जियो मेरे नंदन, युग युग जियो मेरे नंदन। रहो मित्र अनुज बन आनंदम, रहो मित्र अनुज बन आनंदम। कर देश हमेशा तुम्हें नमन, कर देश हमेशा तुम्हें नमन। जय रघुनंदन, जय रघुनंदन, नंदन तेरा है अभिनंदन, नंदन तेरा है अभिनंदन। हो जन्मदिन मंगल मंगलम, हो जन्मदिन मंगल मंगलम। आभा तेरी हो भारी भरकम, आभा तेरी हो भारी भरकम। भारत में अद्भुत हो तेरे, तेरे चंचल चंचित मन। नंदन नंदन बोले जन जन, नंदन नंदन बोले जन जन। रहे त्याग तपस्या मृदुता संग संग, स्वच्छंद वैचारिक समर्पण शब्दन। तभी धन्य धरा होगी चितवन, पाओ स्नेह आशीष जियो जीतो हर मन। मेरे त्यागी मेरे नंदन, मेरे त्यागी मेरे नंदन। जय जय नंदन मारुति नंदन, जय जय नंदन मारुति नंदन। जय रघुनंदन, जय रघुनंदन, जय रघुनंदन, जय रघुनंदन। तुम्हें जन्मदिन पर अभिनंदन, नंदन 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 नंदन। धन्यवाद। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, बड़े कीमती शब्द हैं। जैसे कोयले के खान से हीरा निकलता है, वैसे ही
संजय सिंह जी के मुख से। ऐसा तो बड़ा अजीब बात है कि धनबाद से वो भी आते हैं, कोयले की खान की ही नगरी है, लेकिन उनके भी मुख से हीरा निकलता है और वो हीरा इतना कीमती है कि हम सबको इस दुनिया तक चमका के रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपका प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे। अब मैं मंच को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। अपने हौसलों के बल पर, अपने हौसलों के बल पर अपनी प्रतिभा दिखा देंगे हम। भले कोई मंच ना दे मुझे, मंच अपना बना लेंगे हम। जो कहते थे खुद को सितारा यहाँ, जो कहते थे खुद को सितारा यहाँ, चमक कर देंगे उनकी फीकी। जो कहते थे खुद को सितारा यहाँ, चमक कर देंगे उनकी फीकी। इस कदर जलेंगे कि हम जल जल के खुद को सूरज बना लेंगे हम। जल जल के खुद को सूरज बना लेंगे हम। अब मैं आवाज़ दूंगा मुंबई साकीनाका से हमारे बड़े भाई आदरणीय लाल बहादुर यादव जी को, जो अपनी रचना के साथ शुभकामना संदेश लेकर आ रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। सभी मित्रों को नमस्कार। मैं लाल बहादुर यादव कमल। भाई नंदन मिश्र जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। केसीएन क्लब ऐसे ही चमकता रहे। भाई नंदन मिश्र अपना नाम यूं ही आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं एक रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसका शीर्षक है किसान। मित्रों, मैं गांव गया था तो देखा कि किसानी का काम कितना कठिन होता है। मेरी उसी पर रचना है। भारतीयता की असली पहचान है, हिंद के किसान हैं, ये हिंद के किसान हैं। आगे आगे बैल पीछे कांधे हल लिए, हुई जब भोर अपने खेत चल दिए। देव सम है बैल इनके हल को खींचते, स्वेद श्रम से अपने हैं ये खेत सींचते। नंदन समान इनके खेत खलिहान है, हिंद के किसान है, ये हिंद के किसान है। नगरों से दूर जहाँ कोई ना चमक, इनको मोहती है इनकी माटी की महक। छल और कपट से नहीं इनका कोई वास्ता, द्वेष दंभ का नहीं इन्हें है कुछ पता। सादगी की मूर्ति प्रेम के निशान है, हिंद के किसान है, ये हिंद के किसान है। कृषि कार्य पूजा है इसी में है मगन, मान दे इन्हें न जो बड़े हैं वो कृतघ्न। बेटी बेटे संग सीधी साधी नारियां, होते खुशहाल देख हरी क्यारियां। आकते इन्हें जो कम वो बड़े नादान है, हिंद के किसान है, ये हिंद के किसान है। शीत घाम का करे न कभी कुछ ख्याल, अन्नदाता है यही माटी के सच्चे लाल। श्रम रूपी भक्ति में लेते प्रभु का नाम, श्रद्धा के है पात्र आओ करें प्रणाम। प्रकृति के सच्चे प्रहरी ये बड़े महान हैं, हिंद के किसान हैं, ये हिंद के किसान हैं। भारतीयता की असली पहचान है, हिंद के किसान हैं, ये हिंद के किसान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना और बधाई के लिए हार्दिक धन्यवाद। किसान बहुत ही मार्मिक शब्द। किसान जो अस्तित्व है वह अपने आप में एक बहुत बड़ा स्थान रखता है। आज किसान के विषय में एक सुंदर रचना आदरणीय लाल बहादुर यादव जी ने सुनाई।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि को बुलाने से पहले उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। संघर्ष के मार्ग पे जो वीर चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर गगन में वही तो निकलता है, सूर्य बनकर गगन में वही तो निकलता है। अब मैं आवाज़ दूंगा वसई से वरिष्ठ कवि, साहित्यकार, सामाजिक सांस्कृतिक संस्था के संस्थापक आदरणीय शिव प्रसाद जौनपुरी जी को, जो अपनी रचनाओं के साथ मंच पर उपस्थित हो रहे हैं। हरिओम। बड़ी खुशी और हर्ष का विषय है कि आज हमारे मित्र आदरणीय नंदन मिश्रा का जन्मदिन है और हम उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं इन पंक्तियों के साथ दे रहे हैं कि मंगल प्रद हो जन्मदिन, कृपा इसकी आप पे खूब बरसती सदा यूं रहे। मंगल प्रद हो जन्मदिन, कृपा इसकी आप पे खूब बरसती सदा यूं रहे। ना ही दुख हो कोई, ना ही चिंता कोई, जिंदगी आपकी खूब चहकती रहे। मंगल प्रद हो जन्मदिन, कृपा इसकी अब गुनगुनाते रहें, मुस्कुराते रहें, संकटों से सदा पार पाते रहें, संकटों से सदा पार पाते रहें। है आशीर्वाद यूं खिलखिलाते रहें। मंगल प्रद हो जन्मदिन, कृपा इसकी आप पे खूब बरसती सदा यूं रहे। मंगल प्रद हो जन्म अब खूब महकते रहें, यूं दमकते रहें, अग्रसर पथ पे आगे ही चलते रहें, अग्रसर पथ पे आगे ही चलते रहें। है आशीर्वाद खुशबू लुटाते रहें। मंगल प्रद हो जन्मदिन, कृपा इसकी आप पे यूं बरसती सदा ही रहे। मंगल प्रद हो जन्म पथ पे आगे ही चलते रहें, अग्रसर पथ पे आगे ही चलते रहें। है आशीर्वाद खुशबू लुटाते रहें। मंगल प्रद हो जन्मदिन, कृपा इसकी आप पे यूं बरसती सदा ही रहे। मंगल प्रद हो जन्म मान सम्मान हरदम रहे आपका, आप सबके हृदय में समाहित रहें, आप सबके हृदय में समाहित रहें। है आशीर्वाद यूं जगमगाते रहो। मंगल प्रद जन्मदिन, कृपा इसकी आप पे खूब बरसती सदा यूं रहे।
आपकी गाथा जग गुनगुनाता रहे, अनुसरण आपका कर कराता रहे, आपकी कीर्ति जग यूं ही गाता रहे। मंगल प्रद हो जन्मदिन कृपा इसकी, आप पे यूं बरसती सदा ही रहे। मंगल प्रद हो जन्म। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही अपने पथ पर अग्रसर रहें। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना और आशीर्वाद हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपका प्रेम और स्नेह मंच को मिलता रहे। ऐसे ही हम आपके लिए महफिलें सजाते रहेंगे। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि और साहित्यकार को बुलाने से पहले उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। बुलबुल के परों में बाज नहीं होते, बुलबुल के परों में बाज नहीं होते, हर किसी के हाथों में राज नहीं होते। जिन्हें पड़ जाती है झुककर चलने की आदत, जिन्हें पड़ जाती है झुककर चलने की आदत, दोस्तों उनके सिरों पर कभी ताज नहीं होते, उनके सिरों पर कभी ताज नहीं होते। मैं बुला रहा हूँ एक ऐसे ही शहंशाह को जो आज कला और साहित्य के युग में एक बड़ा नाम बन चुके हैं। निर्झरनी साहित्यिक मंच के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य भारतांजलि जी को, जो अपनी रचनाओं से आपको आविर्भूत करेंगे। नमस्कार, मैं भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य आज बड़े हर्ष का विषय है कि आज के चौपाल में एक ऐतिहासिक धारावाहिक जुड़ने जा रहा है और इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। हमारे परम प्रिय नंदन मिश्र त्यागी जी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, त्यागी, सेवा, समर्पण और सादगी का समृद्ध मिश्रण सेवाभावी संस्थान केसीएन क्लब की उप शाखा की निर्झरनी के अध्यक्ष माननीय नंदन मिश्र त्यागी जी का जन्मदिन आज हर्ष का विषय बना हुआ है। मेरी तमाम शुभकामनाएं इन्हें जाती है। शुभकामना है सबको। आज के इस माहौल में सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। शुभकामना है सबको, शुभ शुभ सभी हर काम हो, उपलब्धियों के संग संग खुशियाँ तमाम हों, कदमों तले दबे रहें जीवन के हर मुफासले, रंगीनियों के बीच में ये जन्मदिन का रंगीन सुबह शाम हो, रंगीन सुबह शाम हो। मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ और हृदय से बहुत कुछ मनसा तोहफा देता हूँ। नंदन जी के विषय में जितना भी कहा जाए कम है और मैं तो यही कहूँगा कि जन्म सार्थक हुआ आपका, याद करेगा हिंदुस्तान। जन्म सार्थक हुआ आपका, याद करेगा हिंदुस्तान। एक संदर्भ आता है जो कि मैं बयान करना चाहता हूँ नंदन मिश्र त्यागी जी के बारे में। लोगों ने इनके अक्स को दिल में सजा रखा है, लोगों ने इनके अक्स को दिल में सजा रखा है। कभी मील का पत्थर तो कभी चिराग बना रखा है। हर चाहने वालों में जिंदा है नसीहत इनकी,
हर चाहने वालों में जिंदा है नसीहत इनकी, क्योंकि आलिमों मुख्तार इन्हें मालिक ने बना रखा है। आलिमों मुख्तार इन्हें मालिक ने बना रखा है। माननीय नंदन मिश्र त्यागी जी कुदरत के बनाए हुए वो नायाब तोहफा हैं जिनके हर सांस में इल्म और हुनर की खुशबू है। माननीय नंदन मिश्र त्यागी जी कुदरत के बनाए हुए वो नायाब तोहफा हैं जिनके हर सांसों में इल्म और हुनर की खुशबू है। उनके जीवन चरित्र को हजार हजार छंदों में व्यक्त करना भी असंभव है। फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं कुछ न कुछ अपने आशीर्वाद स्वरूप इन्हें दूं। एक संदर्भ आता है, जिनके खातिर हर राहों पर हर दरवाजे खुले रहे, जिनके खातिर हर राहों पे हर दरवाजे खुले रहे और लाख मिली मंजिल लेकिन ये वादों में अपने पड़े रहे। कभी अपने वादों से विपरीत इन्हें जाते हुए मैंने नहीं देखा। जिनके खातिर हर राहों पे हर दरवाजे खुले रहे, लाख मिली मंजिल लेकिन वादों में अपने पड़े रहे। ये युवा पीढ़ी के संग है यार, साथ निभाने वाले हैं। ये वादों पे अपने हर संभव जान लुटाने वाले हैं। ये वादों पे अपने हर संभव जान लुटाने वाले हैं। इनके एक गुण को मैंने बहुत करीब से देखा है। एक बार मैंने इनसे पूछा, खाना खाए? तो उन्होंने कहा हाँ खा लिए। मैंने कहा क्या खाए? कहें रोटी था, दाल था और भिंडी जैसा कुछ था। मैंने कहा भिंडी जैसा कुछ था? तो उन्होंने कहा हाँ। ये प्रश्न एक बार भी नहीं था, ऐसा मैंने कई बार सुना और इनके मुखारबिन से सुना। हमें अच्छा लगता है जब ये माता अन्नपूर्णा का बखान अपने इस हृदय की वाणी से करते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आज के युग में ऐसे भी वीर पुरुष हैं जिनका रुझान माँ अन्नपूर्णा के प्रति इस तरह का है, हृदय प्रसन्न हो जाता है। एक संदर्भ आता है कथानक का, ये राग द्वेष से मुक्त सदा। इनकी इन क्रियाकलापों से पता चलता है, जो कि मैंने पंक्तिबद्ध किया है। ये राग द्वेष से मुक्त सदा और चाल चलन के सच्चे हैं। ये सत्य हृदय के सतत पुजारी, इसलिए सभी को अच्छे हैं। ये सत्य हृदय के सतत पुजारी, इसलिए सभी को अच्छे हैं। इनकी महिमा न्यारी भैया, ये बच्चों में भी बच्चे हैं। इनकी महिमा न्यारी भैया, ये बच्चों में भी बच्चे हैं। पर अफसोस मुझे है, थोड़ा सा व्यंग्यकार हूँ, इसलिए आज इनके जन्मदिन पर भी व्यंग्य मुझे याद आ रहा है। अपनी विधा में छोड़ नहीं सकता,
इसलिए ये कहना पड़ता है कि इनकी महिमा न्यारी भैया, ये बच्चों में भी बच्चे हैं, पर अफसोस मुझे है थोड़ा सा ये कूटनीति में कच्चे हैं, ये कूटनीति में कच्चे हैं। नंदन जी का एक और स्वभाव हमें बहुत अच्छा लगता है, उसके बारे में हम कहना चाहूँगा। एक इंसान होता है, मुश्किलात देख करके वो अपनी डगर बदल देता है, राह चेंज कर देता है। लेकिन मैंने देखा है श्री नंदन जी के विचारों में और इनके मस्तिष्क पटल को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा। उसका एक दो लाइन कहना चाहता हूँ। ये स्वविवेकपूर्ण कार्य कर सामर्थ्य जगाए, ये स्वविवेकपूर्ण कार्य कर सामर्थ्य जगाए, सद्भावना संकल्प और सौहार्द जगाए। स्वविवेकपूर्ण कार्य कर सामर्थ्य जगाए, सद्भावना संकल्प और सौहार्द जगाए, ये प्रतिकूलता का दौर भी अनुकूल बनाकर। काबिल गौर है ये लाइन, आप लोग जरूर सुने। ये स्वविवेकपूर्ण कार्य कर सामर्थ्य जगाए, सद्भावना संकल्प और सौहार्द जगाए, ये प्रतिकूलता का दौर भी अनुकूल बनाकर विश्वास, आत्मबल और उत्साह जगाए, विश्वास, आत्मबल और उत्साह जगाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर रचना। अब मैं फिर से आवाज दूंगा अगली कवित्री जो आज के कार्यक्रम हेतु धन्यवाद और आशीर्वाद निमित्त आ रही हैं, आदरणीय मधु श्रीवास्तव जी। मैं चाहूंगा कि अपनी रचना के साथ पटल पर उपस्थित। श्री नंदन मिश्र जी, आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप सदा ही दीर्घायु रहें, आगे बढ़ें, उन्नति करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शुभकामना दिया मंच को। ऐसे ही आप सबका आशीर्वाद स्नेह मिलता रहे। अब मैं कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाऊंगा और कार्यक्रम को समापन की घोषणा करने से पहले मैं फिर से आपको बता देना चाहूँगा कि अगले सप्ताह हम सब बात करेंगे अब्दुल रहीम खान खाना की, एक ऐसे साहित्यकार जो इतिहास में अपना वर्चस्व कायम करके गए हैं, कृष्ण भक्ति के एक ऐसे दूत जिन्होंने कृष्ण भक्ति में अपना आयाम बनाया है। तो उनकी रचनाओं को सुनने के लिए अगले सप्ताह जरूर सुनें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। ऐसे ही आपका प्रेम और स्नेह मिलता रहे। इसी के साथ मैं अब समापन की घोषणा करूंगा और हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by D-Decor, Live Beautiful, F6 MIDC Tarapur, Palghar, Maharashtra 4015006.